हेलो दोस्तों, मैं लोकेश कुमार। आप सभी लोगों का बालाजी ट्रिकी मैथ में स्वागत है। मैं रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, कोस्ट गार्ड, नेवी, एमआर, एयरफोर्स, बाई ग्रुप यदि सभी एग्जामों की प्रैक्टिस सेट कराता हूं, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे केवल और केवल शॉर्ट विधि से। हमारे चैनल का नाम है बालाजी ट्रिकी मैथ। हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम। एक रुपए में 12 टाफी बेचने पर किसी दुकानदार को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी टाफियां बेचनी होंगी? क्या 1 रुपए में 12 टाफी बेचने पर किसी दुकानदार को 10% हानि होती है, तो वह 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचे? तो इसकी एक ट्रिक होती, क्या होता है, वस्तु। जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसे लिख दूंगा। क्या होती वस्तु, यहाँ लिखते वस्तु। वस्तु कितनी हमारी, कितनी टाफियां? 12 टाफियां। वस्तु गुणा 100 प्लस पहला प्रतिशत बटे में क्या लगाएंगे, 100 प्लस दूसरा प्रतिशत। तो हमारे पास वस्तु कितनी है? वस्तु है 12। कितनी टाफियां? 12। तो वस्तु की जगह लिखेंगे 12 टाफियां गुणा क्या परसेंट, 10% लाभ है या हानि? 10% हानि। जब हानि होती है तो 100 में से 10 घटा के लिखते, लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखते। तो हानि है तो 100 में से 10 कम कर देंगे, तो हमारे पास हानि कितनी आ जाएगी? 90% बटे 100 प्लस सेकंड प्रतिशत। सेकंड प्रतिशत हमारे पास कौन सा? 20। 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, हमारे पास कितने हो जाएंगे? 120। कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएंगे, तो 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचेगा वो? 1 रुपए में 9 टाफियां बेचेगा। दोस्तों, ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गई। ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गई। ऑप्शन के क्या आएंगे? 9, 8, 6, 5। तो ऑप्शन ए क्या लिखते हैं? वस्तु गुणा 100 प्लस लाभ है तो प्लस का चिन्ह लगाते हैं, हानि हो तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फर्स्ट प्रतिशत हमारे पास है 10% हानि, तो 100 में से 10 कम कर देंगे, 90 बटे 100 प्लस दूसरा प्रतिशत हमारे पास कितना है? 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 हो जाएंगे। 12 से 12 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास कितनी टाफियां आएंगी? 9 टाफियां। 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचे? 9 टाफियां। यह इसकी एक ट्रिक होती है। क्या होती है दूसरी ट्रिक इसकी? पहले लिखते हैं वस्तु कितनी हमारे पास? 12 टाफियां। कितनी टाफियां? 12 टाफियां। कितनी है? 12 टाफियां। क्या करेंगे? कितना? 10% हानि है तो 100 में से 10 कम कर देंगे, कितनी हानि हो जाएगी? 90%। इधर क्या लिखते हैं? रुपए। रुपए कितने? 1 रुपए। कितने? 1 रुपए। रुपए कितने? इधर लिखते रुपए। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है? हमसे पूछा कितनी टाफियां बेची, तो जो चीज पता नहीं होती उसे मानेंगे नहीं। वस्तु पता नहीं। कितना लाभ है? 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 120। कितने हो जाएंगे? 120 हो जाएंगे। बराबर इधर लिखते रुपए। रुपए कितने? 1 रुपए। कितने रुपए? 1 रुपए। रुपए से रुपए कट जाएंगे, यहाँ से 12 से 12 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा? 9। तो 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचे? 9। 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचे? 9 टाफियां। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2। 1 रुपए में 36 टाफी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी होंगी? तो क्या ट्रिक इसकी लिखेंगे? वस्तु। क्या लिखते हैं? वस्तु गुणा 100 प्लस पहला प्रतिशत, 100 प्लस माइनस सेकेंड प्रतिशत। तो क्या ट्रिक होती है? अगर लाभ है तो माइनस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लेंगे, हानि हो तो माइनस का चिन्ह लेंगे। लाभ है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, हानि है तो माइनस का चिन्ह लेंगे। तो वस्तु कितनी हमारे पास? वस्तु है 36। वस्तु कितनी है? 36। कितनी टाफियां? 36। यहाँ लिखेंगे 36 गुणा क्या करेंगे? 20%।
क्या है 20% हानि, 20% हानि है तो 100 में से 20 कम कर देंगे, 20% हानि तो 100 में से 20 कम कर देंगे, हमारे पास हानि कितनी है 80 बटे में 100 प्लस सेकंड प्रतिशत हमारे पास कौन सा 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे, 1 से 20 हो जाएंगे, 0 से 0 काट देंगे, 12 एकम 12, 12 तियाँ 36, 3 की 8 की गुणा आएगी, 8 तियाँ 24। तो भाई 1 रुपये में कितनी टाफियाँ बेचे, 1 रुपये में बेचे 24 टाफी, 1 रुपये में 24 टाफी। या इसकी दूसरी ट्रिक क्या होती है, जैसा क्वेश्चन में लिखा हम वैसे ही उतार देंगे। वस्तु कितनी है 36, कितना हानि होती है 20% हानि होती है तो वस्तु लिखेंगे कितनी 36 टाफियाँ, हानि कितनी हो रही 20% हानि हो रही तो 100 में 20 कम कर देंगे तो हानि कितनी आ जाएगी 80%। इधर क्या लिखते हैं, इधर लिखते रुपए, रुपए कितने हमारे पास रुपए 1, कितने रुपए 1 रुपए, 1 रुपए। फिर इधर लिखते हैं वस्तु पूछी हमसे तो जो चीज़ पता नहीं उसे मानेंगे है गुणा कितना परसेंट लाभ है 20% लाभ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1 से 20। इधर क्या लिखते रुपए, क्या लिखेंगे रुपए, रुपए कितने 1 रुपए, यहाँ लिखेंगे 1 रुपए, 1 रुपए, रुपए से रुपए कट जाएंगे हमारे पास, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 12 एकन 12, 12 तियाँ 36, क्या दिख रहा है 3 गुणा 8, क्या दिख रहा है 3 गुणा 8, 3 गुणा 8, 8 तियाँ 24 तो कितनी आ जाएंगी 24, कितनी टाफियाँ आ जाएंगी 24 टाफियाँ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो दोस्तों हम इसको दो तरह से कराएंगे, कितने बाट का प्रयोग करता है, कोई भी बाट कितने, हमारा बाट होता है 1000 किलोग्राम का, कितना बाट होता है हमारा बाट होता है 1000 किलोग्राम का, बाट कितने का होता है 1000 किलोग्राम का, जिसमें वह तोलता है कितना 800 ग्राम, कितना तोलता है 800 ग्राम, कितना तोलता है 800 ग्राम तोलता है। तो हम देखेंगे इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर कितना आएगा, क्योंकि कोई बाट कितने का होता है, हमारा बाट होता है 1000 किलोग्राम का, जिसमें वह 800 ग्राम तोलता है, तो इनका अंतर कितना आएगा 200, अंतर कितना आएगा 200, कितना आएगा अंतर आएगा 200। हम लिखेंगे 200 गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत लगाने के लिए करते 100। फिर क्या गलत कितना तोलता है 800 ग्राम, कितना तोलता है 800 ग्राम, 0 से 0 काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ से 25 चौका 100, हमारे पास कितना प्रतिशत लाभ आ जाएगा 25% लाभ, 25% लाभ। क्या करेंगे, हमारा बाट कितने का होता है 1000 किलोग्राम का होता है, जिसमें वह 800 किलोग्राम तोलता है, तो इनका अंतर कितना आएगा 200। तो लाभ प्रतिशत की ट्रिक क्या होती है, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो कितना अंतर है 200 गुणा 100 बटे कितना गलत तोलता है 800 ग्राम गलत तोलता है। तो जो चीज़ गलत तोलता है वो आती है हमारे नीचे में, या जो कहता उसे बोलते क्रय मूल्य, जो करता उसे कहते विक्रय मूल्य। या इसकी एक ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, ट्रिक मैं दिखा देता हूँ, इसकी ट्रिक होती है लाभ प्रतिशत की ट्रिक क्या होती है, कमी गुणा 100 बटे गलत तौल की माप, गलत तौल। तो कमी कितनी आएगी, हमारे पास कोई का बाट कितने का होता है, बाट होता है 1000 किलोग्राम का, बाट कितने का होता है 1000 किलोग्राम का, भाई तोलता कितना है 800 ग्राम, तोलता कितना है 800 ग्राम, तो उसे कितना लाभ होगा 200 ग्राम, लाभ कितना होगा 200 ग्राम। तो इनका कमी कितनी आएगी 200, कमी कितनी आएगी 200, तो कमी की जगह लिखेंगे 200, यहाँ लिखेंगे हम 200 गुणा 100 बटे गलत कितना तोलता है वो 800 ग्राम, गलत कितना तोलता है 800 ग्राम, क्योंकि हमारा बाट है 1000 किलोग्राम का, भाई तोलता कितना है 800, तो गलत कितना तोलता है, गलत तोलता है 800, यहाँ लिख देंगे 800,
जीरो से जीरो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 25 चौका 100। हमारे पास कितना आ जाएगा 25%। लाभ कितना आ जाएगा 25%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमारे पास कोई भी बाट कितने का होता है, हमारा बाट होता है 1000 किलोग्राम का। बाट कितने का होता है 1000 किलोग्राम का, जिसमें वह तोलता कितना है 900 ग्राम। तोलता कितना 900 ग्राम। कितना तोलता है 900 ग्राम। कितना तोलता है 900 ग्राम। तो इनका अंतर कितना आएगा, इनका अंतर आएगा 100। इनका अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा 100, क्योंकि कोई भी बाट कितने का होता है 1000 किलोग्राम का होता है, वह तोलता कितना 900 ग्राम। तो इनका अंतर कर लेंगे, 1000 में से 900 जाएंगे, हमारे पास अंतर आएगा 100। तो इसको लिखेंगे 100 गुणा 100 बटे 900, क्योंकि वह 900 ग्राम तोलता है, क्योंकि वह 900 ग्राम तोलता है, तो बटे आएंगे 900। जीरो से जीरो काट देंगे तो हमारे पास 100 बटे 9। इसको लिख सकते हैं 11 सही 1 बटे 9%। किस ऑप्शन में 11 सही 1 बटे 9%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी से उन्नयन कोण 30 अंश है। इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा ऊंचाई दूरी का मात्र 2 सेकंड में हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक याद रखना है, जब कोण हमारे पास 30 और 60 हो, क्या कोण 30 60 हो, क्या कोण हो 30 और 60 अंश हो, क्या हो कोण 30 और 60 हो। तो इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है दूरी बटे 2 गुणा 3 अंडर रूट। ऊंचाई बराबर क्या होती है, इसकी ट्रिक होती है जब कोण 30 और 60 या 60 30 हो, तो इसकी ट्रिक होती है ऊंचाई बराबर क्या होता है दूरी बटे 2 गुणा 3 अंडर रूट। तो दूरी कितनी है, दूरी दी है 20। दूरी कितनी है 20। दूरी की जगह लिखेंगे 20 बटे 2 गुणा 3 अंडर रूट। यहाँ से काट देंगे 2 एकम 2, 2 दशापन 20। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 10 3 अंडर रूट मीटर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। क्या होता है दोस्तों, जब कोण हमारे पास 30 और 60 या 30 60 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर 60 हो या 30 इधर हो, या इधर 60 हो इधर 30 हो, या 60 इधर हो 30 इधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कोण ध्यान देना, कोण 30 और 60 हो। तो इसकी ट्रिक होती है ऊंचाई बराबर क्या होता है, ऊंचाई बराबर होती है दूरी बटे 2, 3 अंडर रूट लगाएं, क्यों कोण 30 60 है, तो दूरी कितनी है 20 बटे 2 गुणा अंडर रूट 3, काट देंगे 2 दशापन 20, तो 10 की 3 अंडर रूट गुणा करेंगे तो आएगी 10 3 अंडर रूट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी से की दूरी पर क्या भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी से उन्नयन कोण 60 अंश है। इस बिंदु से मीनार की ओर 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक दूसरे बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मैंने दोस्तों बताया क्या, जब कोण हमारे पास 60 60 30 हो, क्या कोण 30
और 60 हो तो क्या उसकी ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई जब कोण 30 60 हो तो ऊंचाई बराबर क्या होती है, दूरी दूरी बटे 2 गुणा 3 अंडर रूट क्या होता है ऊंचाई, जब हमारे पास कोण 30 60 हो या 30 60 हो, चाहे इधर 30 हो चाहे इधर 60 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोण ध्यान देना है, कोण 60 30 हो या 30 60 हो तो ऊंचाई बराबर क्या होती है, दूरी बटे 2 गुणा 3 अंडर रूट। दूरी कितनी है 30, दूरी की जगह लिखेंगे दूरी कितनी है 30 बटे 2, दूरी कितनी है, दूरी है 30 बटे 2 गुणा लगाएंगे कितना 3 अंडर रूट, कितना लगाएंगे 3 अंडर रूट, काट देंगे 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 की गुणा कर देंगे 3 अंडर रूट, कितना आएगा 15 3 अंडर रूट मीटर। किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी समय सूर्य का 49 कोण 60 अंश है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी हो जाती है, तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। क्या दोस्तों, किसी समय सूर्य का 49 कोण कितना 60 अंश है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 100 मीटर लंबी हो जाती है, तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। दोस्तों इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ, जब हमारे पास कोण 60 हो, क्या हो कोण 60 हो, जब कोण 60 हो, जब कोण 60 हो, जब कोण 60 हो अकेला, जब कोण अकेला 60 अंश हो, क्या जब कोण अकेला 60 हो 60 अंश हो, तब ऊंचाई बराबर क्या होती है, ऊंचाई बराबर क्या होती है, ऊंचाई बराबर होती है दूरी गुणा 3 अंडर रूट। क्या जब कोण अकेला 60 हो तो ऊंचाई बराबर क्या होती है, दूरी गुणा 3 अंडर रूट। तो दूरी कितनी है, दूरी है 100, तो दूरी की जगह लिखेंगे 100, दूरी की जगह लिखेंगे 100 गुणा 3 अंडर रूट लगाएंगे। क्यों 3 अंडर रूट लगाएंगे, क्योंकि कोण हमारे पास 60 है, कितना कोण 60 है, तो ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी 100 गुणा 3 अंडर रूट, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 100 गुणा 3 अंडर रूट मीटर। ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। क्या होता है, जब कोण अकेला 60 दिया हो या 30 दिया हो, अकेला हो, तो ऊंचाई बराबर क्या होती है, दूरी गुणा 3 अंडर रूट। दूरी कितनी है, दूरी 100 है, 3 अंडर रूट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि कोण 60 है, तो 3 अंडर रूट, 100 की 3 से गुणा करेंगे तो आएगी 100 3 अंडर रूट। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, किसी समय सूर्य का 49 कोण 60 अंश है, उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई 15 मीटर लंबी हो जाती है, तो इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई जब कोण क्या हो, जब कोण अकेला क्या हो, जब कोण अकेला 60 अंश हो, 60 अंश हो, क्या जब कोण अकेला 60 अंश हो या 30 अंश हो, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, ऊंचाई निकालने की ट्रिक क्या होती है, ऊंचाई निकालने की ट्रिक होती है दूरी गुणा 3 अंडर रूट। जब कोण अकेला 60 अंश हो या अकेला 30 अंश हो, अकेला हो तो ऊंचाई निकालने की ट्रिक क्या होती है, ऊंचाई बराबर होती है दूरी गुणा 3 अंडर रूट। तो दूरी कितनी है, दूरी है 15, कितनी दूरी है, दूरी की जगह लिखेंगे 15 गुणा 3 अंडर रूट। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, ऊंचाई बराबर आएगी 15 3 अंडर रूट, कितनी आएगी 15 3 अंडर रूट मीटर। किस ऑप्शन में, 15 3 अंडर रूट, ऑप्शन ए।
क्या है दोस्तों, जब कोण अकेला 60 अंश हो या अकेला 30 हो, अकेला अकेला हो तो क्या करते हैं, ऊंचाई निकालने की ट्रिक होती है। ऊंचाई बराबर होती है दूरी गुणा 3 अंडर रूट। दूरी कितनी है, दूरी 15 गुणा 3 अंडर रूट लगाएं, क्यों, क्योंकि कोण 60 है तो 3 अंडर रूट 15 गुणा 3 अंडर रूट आएगी 15, 3 अंडर रूट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि एक 600 मीटर लंबे एक पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती है दोस्तों, रेलगाड़ी की चाल मैं लिख देता हूँ। रेलगाड़ी की चाल होती है लंबाई बटे समय का अंतर, समय का अंतर, समय का अंतर। चाल क्या होती है, चाल होती है लंबाई बटे समय का अंतर। तो लंबाई कितनी है 600, लंबाई कितनी है 600, समय का अंतर कितना आएगा 5 सेकंड 35 सेकंड। यहाँ से 35 सेकंड 35 सेकंड को 35 सेकंड में से 5 सेकंड घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 30 सेकंड। समय कितना आएगा, समय आएगा 30 सेकंड। समय कितना आएगा 30 सेकंड। तो समय कितना आएगा 30 सेकंड। काट देंगे 30, 3 दूनी 6, जीरो को जीरो देंगे हमारे पास चाल कितनी आ जाएगी 20। चाल कितनी आ जाएगी 20, चाल कितनी है 20। हमारे पास आंसर कितना किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल हमारी कितनी आई 20, चाल कितनी आई 20, चाल कितनी आई 20। हमारा आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे कर देंगे 5/18 से गुणा। तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणा कर देंगे 18/5 से गुणा, 18/5 से गुणा। काट देंगे 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 गुणा 18, 18 चौक 72। तो हमारे पास चाल कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी आ जाएगी 18 किलो, चाल आएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या करेंगे, चाल बराबर होती है लंबाई बटे समय का अंतर। तो चाल कितनी है हमारे पास, चाल बराबर चाल कितनी आ जाएगी, लंबाई कितनी है 600, समय का अंतर कर देंगे 5 सेकंड 35 सेकंड। 35 में से 5 घटा देंगे हमारे पास समय आएगा 30 सेकंड, क्योंकि समय का अंतर आएगा 30। काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 3 दूनी 6। हमारे पास चाल कितनी आ जाएगी 20। हमारा आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें आंसर का आएंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसे करेंगे 18/5 से गुणा। तो 20 को कर देंगे 18/5 से गुणा, 20 में करेंगे 18/5 से गुणा। तो 5 चौक 20 क्या करेंगे 4 की 18 गुणा कर देंगे, 18 चौक 72। हमारे पास चाल आ जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर जाती है, जबकि एक 150 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। तो मैंने बताया चाल क्या होती है, मैं फिर से फार्मूला लिखता हूँ। चाल बराबर क्या होती है, लंबाई बटे समय का अंतर। लंबाई क्या होती है, लंबाई बराबर होती है चाल बराबर होती है लंबाई बटे समय का अंतर। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 150, लंबाई कितनी है 150, लंबाई कितनी है 150। समय का अंतर निकाल लेंगे 25 सेकंड 30 सेकंड। तो समय का अंतर निकाल लेंगे 30 सेकंड 25 सेकंड। हमारे पास समय कितना आएगा, समय आएगा 5 सेकंड। समय कितना आएगा 5 सेकंड। 30 सेकंड में से घटा देंगे 25 सेकंड। दोस्तों समय क्या हमारे पास, क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होती है, चाल बराबर होती है लंबाई बटे समय का अंतर। समय का अंतर निकाल लेंगे यहाँ से। तो समय कितना 30 सेकंड, समय कितना 30 सेकंड।
और 25 सेकंड। तो 25 सेकंड में से 30 सेकंड घटा देंगे, हमारे पास समय आ जाएगा 5 सेकंड। तो लंबाई कितनी है, लंबाई 150 है। समय का अंतर कितना है, 5 सेकंड। कितना है, 5 सेकंड। यहाँ से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, या कहेंगे 30 पंजे 150 है। तो हमारे पास चाल कितनी आएगी, 30। हमारा आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल अगर हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे करते हैं 18/5 से गुणा। अगर चाल होती हमारी मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते 5/18 से गुणा। तो हम इसमें करेंगे गुणा, कितनी कर देंगे, 30 की गुणा करेंगे 18/5 से। क्यों करेंगे, क्योंकि चाल अगर हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में, लिख देता हूँ यहाँ, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो, तो इसे करते हैं 18/5 से गुणा। और 4 मीटर प्रति सेकंड में हो, मीटर प्रति सेकंड में हो, तो इसे करते हैं 5/18 से गुणा। तो हमारी चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, 18/5 से करेंगे गुणा, 18/5 से करेंगे गुणा। तो काट देंगे, 5 एकम 5, 5 छक 30, क्या दिख रहा है, 6 गुणा 8 18, 6 गुणा 18, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108। तो हमारी चाल कितनी आ जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल आ जाएगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी। क्या होता है दोस्तों, चाल बराबर क्या होती है, चाल होती है लंबाई बटे समय का अंतर। तो लंबाई कितनी है, लंबाई है 150 है, बटे समय का अंतर कितना आएगा, 25 सेकंड 30 सेकंड। तो हमारे पास समय आएगा 5 सेकंड। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, हमारे पास चाल आ जाएगी 30। हमारा आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में तो क्या करते हैं, 18/5 से करते गुणा। अगर होता मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे करते 5/18 से गुणा। तो इसे करेंगे 18/5 से गुणा। कितने से करेंगे, 18/5 से करेंगे गुणा। काट देंगे, 5 छक 30, क्या बचा, 6 गुणा 18, 18 छक्का 108। चाल आ जाएगी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और मैथ समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है बालाजी ट्रिकी मैथ, जिस पर केवल शॉर्ट विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है कम समय में। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।